हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो आज के इस सेशन में हम थर्मोडायनेमिक्स के जेईई मेंस 2025 के कंप्लीट पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इसमें पहली लिस्ट में पहला ऑप्शन है प्रेशर वेरीज यूनिवर्सली विथ वॉल्यूम ऑफ ए आइडल गैस। मीन्स प्रेशर है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ ए आइडल गैस के। मीन्स ये कौन सी प्रोसेस है? ये अपने आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट में थर्ड हीट अब्जॉर्ब्ड बाय गैस पार्शली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्शली टू डू वर्क। जो हीट अपन किसी गैस को दे रहे हैं डेल्टा क्यू, वो जा रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी में आधा, और आधा जा रहा है उसके लिए वर्क डन में। तो ये रिएक्शन किस प्रोसेस के लिए होती है? तो ये रिएक्शन होती है अपनी आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। तो बी में आएगा नंबर 4, हीट इज़ नाइदर ऑब्जर्व नॉर रिलीज बाय ए सिस्टम। मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू इसमें क्या है? 0 है। तो सी ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है? वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। नो वर्क डन इज डन और बाय ए गैस। ये वर्क डन की वैल्यू 0 किस में होती है? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम किस में कांस्टेंट रहता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो ये ए थर्ड इन दोनों में आ रहा है। बी में 4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अपने को एक पीवी डायग्राम गिवन है। इसमें बताना है कि फाइंड द वर्क डन बाय ए आइडल गैस अलोंग द पाथ ए बी सी डी, यानी कि इस पाथ के अलोंग अपने को वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वर्क डन क्या होता है? देखो, वर्क डन क्या होता है कोई भी आइडियल गैस के लिए? वर्क डन होता है अपने पास पीडीवी, यानी कि एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो सबसे पहले ए बी के लिए बात करेंगे। ए बी जो अपनी लाइन है, ए बी के लिए बात करेंगे। डब्ल्यू ए बी वर्क डन बाय ए बी प्रोसेस। ए बी प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? देखो, ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। इसका एरिया कितना होगा? ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? V0। ये वाली कितनी हो जाएगी? P0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा इसमें? P0 V0। ठीक है। BC की बात करें, BC में वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। क्यों? आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। और CD की बात करें, कंप्लीट C और D की, तो CD के लिए किसका एरिया? इस वाले का एरिया। एक सेकेंड, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इस वाले का कंप्लीट एरिया, ये कंप्लीट एरिया अपना कितना हो जाएगा? और देखो, जो CD प्रोसेस है उसमें कंप्रेशन हो रहा है, गैस कंप्रेस कर रही है, तो वर्क डन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो इसमें एरिया कितना हो जाएगा CD प्रोसेस में? ये वाली विड्थ 2V0, ये वाली हाइट 2P0। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2P0 इंटू 2V0, और नेगेटिव साइन, क्यों? गैस का कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। WCD कितना आ जाएगा अपने पास? 4V0P0। ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? W नेट, तीनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा P0V0 माइनस 4P0V0 माइनस 3P0V0। ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें। वाटर ऑफ मास m ग्राम इज स्लोली हीटेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। ये यहाँ पे T2 है, ऑप्शन में T2 गिवन है, नहीं, ये यहाँ पे T2 है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वाटर, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट दी गई है वाटर की 1 जूल पर kg पर केल्विन। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, चेंज इन एंट्रोपी पूछा है अपने को, तो चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है? dQ/T। ठीक है। हीट अब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। और अपन इसको DQ को क्या लिख सकते हैं? M इंटू C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू DT डिवाइडेड बाई T। M क्या है? जो वाटर का मास गिवन है अपने को। C अपने को कितना गिवन है? वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 जूल, तो 1 इंटू DT डिवाइडेड बाई T। अब टेम्परेचर की लिमिट कहाँ से है? फ्रॉम T1 टू T2। इसको इंक्रीज कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा? M ln
टी, लिमिट कितनी आ जाएगी T1 से T2 तक। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा mln T2 डिवाइडेड बाई T1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। ए आइडल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज लीनियर विथ टेम्परेचर। जो प्रेशर है देखो, आइडल गैस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, इसका आंसर है एक आइडियल गैस है अपने पास जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रही है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज लीनियरली विथ टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। देखो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। और पी प्रोपोर्शनल टू टी कब होगा, अब देखो ये दोनों कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू T होने के लिए अपने पास वॉल्यूम की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी P प्रोपोर्शनल टू T होगा। अब देखो, अब बोल दिया है तो ऑप्शन बताना है अपने को। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वर्क डन जीरो होगा, क्यों, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी ये, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, द हीट एडेड टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। देखो अब थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, यानी कि वर्क डन। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डी डब्ल्यू, यानी वर्क डन बाय द गैस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्क डन की वैल्यू आइसोकोरिक प्रोसेस से जीरो है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू होगा। और बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि द हीट एडेड टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो ये गलत बात है, जो हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी के बराबर ही होगी। वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज, नहीं ये भी गलत बात है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, ए डी और ई, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अपने पास दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इन एन इंसुलेटेड कंटेनर ए गैस एडियाबेटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गैस है उसको कंप्रेस कर रहे हैं और उसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाता है, इनिशियल का आधा हो जाता है। ठीक है, एडियाबेटिकली कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, वो जीरो है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, टी वी गामा -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1 की पावर गामा -1। और यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाई T1 क्या लिख सकता हूँ मैं, T2 डिवाइडेड V1 डिवाइडेड बाई V2 गामा -1, T2 डिवाइडेड बाई T1, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, फाइनल वॉल्यूम V2 कितना है, इनिशियल का हाफ है, तो 2 गामा -1, T2 आ जाएगा अपने पास T1 इंटू 2 गामा -1। अब देखो बताओ इसमें कि अपन ने गैस को कंप्रेस किया है उसके हाफ वॉल्यूम तक, तो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो 2 की पावर गामा -1 है वो ग्रेटर देन 1 है, तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए आइडल गैस इज एन इनरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। मीन्स फ्री एक्सपेंशन, देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, मतलब इसमें हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस। और किस में होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज जीरो, वैक्यूम में हो रही है तो प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी
फ्री एक्सपेंशन में सेम रहती है। तो क्या बोल रहा है ये, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए आइडियल गैस इज इरिवर्सिबल और एन एडियाबैटिक प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, फ्री एक्सपेंशन होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और इरिवर्सिबल होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए फॉल्स हो जाएगा, बी ट्रू हो जाएगा, आर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय ए सिस्टम फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए। देखो ये अपने पास प्रोसेस गिवन है ए बी सी और दोबारा ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज साइक्लिक प्रोसेस, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करेंगे इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी। ठीक है, अब देखो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, जो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि ये ओनली स्टेट फंक्शन होता है। यू होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, वो ये जो यू है इंटरनल एनर्जी, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, मैं ए से चला, बी तक गया, सी तक गया, दोबारा ए पे ही आ गया। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो मेरा सेम है, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी डी वी के। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम आ जाएगी अपने पास। तो पी डी वी इंटीग्रेशन पी डी वी क्या होता है, एरिया अंडर द पी वी कर्व, एरिया अंडर द पी वी कर्व। ठीक है, तो इसके अंदर का एरिया बताना है। अब देखो ये सर्किल है अपने पास, ये सर्किल है अपने पास, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाई 2 हाफ सर्किल के लिए इंटू आर स्क्वायर, पाई बाई 2। आर कितनी है, ये देखो ये कितना है, डायमीटर है इसका यहाँ से ले तक यहाँ तक 200। ठीक है, इन सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और प्रेशर कितना है, प्रेशर यहाँ से यहाँ तक देखो वो भी 200 ही है। रेडियस कितनी हो जाएगी, 100। ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, 100 ही तो होगी ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 200 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, तो 100 किलो पास्कल यानी कि 10⁻³ और जब इसको चेंज करूँगा मैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴, 10⁻⁻�6। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, यहाँ पे 10⁻3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 5 पाई आएगा ये आंसर। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2 इंटू 10 बचेगा, 5 पाई आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन द टू टेम्परेचर। ए कार्नोट इंजन है अपने पास जिसकी इफिशियंसी मान ली मैंने नीटा इज इक्वल टू 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1 वेयर। ठीक है, ये सॉल्यूशन इस वाले का है। ए कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, अपने को टेम्परेचर गिवन है, इफिशियंसी पूछी है अपने पास। इफिशियंसी और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है, 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। ठीक है, और T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो पहले कार्नोट इंजन के लिए T2 की वैल्यू कितनी है, जो कम टेम्परेचर है वो ऊपर, ज़्यादा टेम्परेचर है नीचे, कितना आ जाएगा ये 200 डिवाइडेड बाई 473। ये एफिशिएंसी आ गई अपनी पहले कार्नोट इंजन के लिए। सेकंड के लिए, इन ए न्यू सिस्टम टू इंजन्स इवन वर्क बिटवीन, ये टेम्परेचर लिमिट गिवन है, और दूसरा जो इंजन है अपना उसके लिए टेम्परेचर लिमिट गिवन है। इफ़ द इफिशियंसी N12, इसको N12 बोल देता हूँ पहले वाले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एन नीटा 1 एंड नीटा 2 आर द कोफिशिएंट
इफ़िशेंसी ऑफ द इंजन्स, ठीक है, जो तीनों इंजन की इफ़िशेंसी गिवन है, देन इनकी इफ़िशेंसी में रिलेशन क्या होगा वो बताना है अपने को। तो पहले की जो इफ़िशेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 फॉर फर्स्ट कार्नोट इंजन, 1 माइनस इसके लिए T2 कितना है 373 डिवाइडेड बाई 473, ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 473। N2 कितना आ जाएगा अपने पास, नीटा 2 सॉरी, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, नीटा 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373, 100 डिवाइडेड बाई 373। अब देखो अपने पास तीन इक्वेशन आ गई हैं, एक मिनट, ठीक है, हाँ, N12 इज इक्वस टू 200 डिवाइडेड बाई 473 इज इक्वस टू N1 प्लस मैं अगर N2 लिखूं तो कितना आएगा मेरे पास, इसको एक बार ये साइन हटा दो बीच में से, ठीक है, अगर मैं ये साइन हटा दिया मैंने, 200 डिवाइडेड बाई 473, N1 कितना है अपने पास 100 डिवाइडेड बाई 473 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 7373। अब देखो मैं इसको इस साइड में लेके आता हूँ, एक मिनट मैं इक्वल टू को साइन लगा लेता हूँ, इसको इस वाले को N1 को मैं इस साइड में लेके आता हूँ, तो मेरे पास आएगा 100 डिवाइडेड बाई 473 इज इक्वस टू 100 डिवाइडेड बाई 373। ये इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख सकता हूँ N12 माइनस N1 नीटा 1 इज इक्वस टू नीटा 2, ठीक है। तो अपने पास देखो ये नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ऊपर वाली कम हो जाएगी, ये नीचे वाली वैल्यू कम है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ N12 माइनस N1 इज़ ग्रेट इज़ लेस देन N2, ठीक है। अब मैं N1 को उधर ले जाता हूँ, N12 इज इक्वस टू सॉरी लेस देन प्लस N1 प्लस N2, ये अपने पास हो जाएगा रिलेशन, कौन से में मैच कर रहा है, डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। द रेशियो ऑफ द वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैस एट द सेम टेम्परेचर इज गिवन बाई, डेंसिटी का जो रेशियो है अपने पास वो गिवन है अपने को 4 डिवाइडेड बाई 25। अपने को बताना है आरएमएस स्पीड बतानी, आरएमएस वेलोसिटी बतानी है। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। आरएमएस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 kBty डिवाइडेड बाई मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड में n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 3n kBt डिवाइडेड बाई n इंटू मास ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो ये कुछ ऐसी गैस है जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और ईच मॉलिक्यूल का मास m है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस, तो 3 kBt डिवाइडेड बाई कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, ठीक है। तो VRMS कितना आ जाएगा यहाँ से, किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, देखो जो सीधा ही कर लो, डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक सेकेंड, जो डेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मास की प्रोपोर्शनल होती है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि मास के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो आरएमएस स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द गैस के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं VRMS फॉर वन गैस डिवाइडेड बाई VRMS डिवाइडेड बाई सेकेंड गैस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ M2 डिवाइडेड बाई M1, इसको ये भी लिख सकता हूँ ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1, तो ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2 गिवन है अपने को, तो ठीक है ये कितना इसको सोल्व करेंगे 5/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, ऑप्शन 1 सही होगा इसमें, ये 5 है 15 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। द वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज इन एन आइडल गैस डिपेंड ऑन द,
जो वर्क डन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट सप्लाई टू द गैस इज इक्वल टू जीरो। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, ये होता है अपने पास। तो इसमें क्या पूछा था, वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सचेंज में किसके बराबर होता है। तो वर्क डन होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन सी वी डी टी। डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूँ, एन सी वी डी टी, वेयर सी वी इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो डी डब्ल्यू अपने पास क्या किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डेल्टा टी के। ठीक है, ये कांस्टेंट ये वेरी कर रहा है डेल्टा टी। डी डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें अपने पास पीवी डायग्राम गिवन है। ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके लिए गामा की वैल्यू इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कितना दे रखा है अपने को, 4R डिवाइडेड बाई 3R, यानी कि 4/3। ठीक है, वेयर आर इज द कांस्टेंट गोज फ्रॉम फेज स्पेस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस टाइप से गिवन है और पॉइंट सी तक जा रही है। तो अपने को इसमें क्या बताना है, नेट हीट अब्जॉर्ब पर यूनिट मोल बाय द सिस्टम इज। अपने को हीट अब्जॉर्ब डेल्टा क्यू की बेसिकली डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो देखो पहला प्रोसेस इसमें बोल रखा है कि जो ए बी प्रोसेस है, ए टू बी इज एडियाबैटिक पाथ। ए टू बी अब अपनी गैस जा रही है ए टू बी और बी टू सी, इसको बोल दिया अपन ने एडियाबैटिक, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको Q1 बोल देता हूँ। ए बी प्रोसेस है वो अपना एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें एडियाबैटिक में अपने को पता है हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब बीसी प्रोसेस क्या है अपने पास, बीसी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है फॉर आइडियल गैस। ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ जाता है अपना, डेल्टा क्यू बराबर आ जाता है वर्क डन बाय द गैस के बराबर आ जाता है। तो इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू बी सी में वर्क डन किसके बराबर होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बराबर होता है एन आर टी लॉग टेम्परेचर कांस्टेंट लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम। तो WBC अपने पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है पर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो R इसके लिए T की वैल्यू कितनी गिवन है, 450 इंटू ln V2 कितना है, V2 यानी कि VC फाइनल वॉल्यूम ये है, इनिशियल वॉल्यूम ये है V इनिशियल, ये है V फाइनल। तो V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल ये कितना आ जाएगा, और V फाइनल कितना है यहाँ पे, V फाइनल यानी VC 8 इंटू 10⁻⁻6 और इनिशियल कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6। तो WBC आ जाएगा अपने पास और ln 8/6, इसको क्या लिख सकता हूँ 450 इंटू R ln 4 माइनस ln 3 ये लिख सकता हूँ। इसको 2 से डिवाइड करूँ 4/3 आ जाएगा अपने पास। तो डेल्टा QBC कितना आ जाएगा, ठीक है वो कितना आ जाएगा R इंटू ln 4 माइनस ln 3 ये आ जाएगा। तो Q नेट टोटल हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कितना आ जाएगा अपने पास, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा QBC या 2 भी बोल दो, ये भी इसको ये भी लिख लेता हूँ। ये कितना है एडियाबैटिक के लिए जीरो, ये कितना है एक सेकंड ये जीरो नहीं है, तो कितना आ जाएगा अपने पास टोटल, ये जीरो है और ये वाला ये रहा, तो आंसर यही हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अपने पास 2 स्टेटमेंट गिवन है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। विद द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ ए आइडियल गैस द वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन एन आइसोथर्मल
इन कंपैरिजन टू एडियाबेटिक प्रोसेस। मीन क्या बोल रहा है ये कि अगर हम किसी आइडियल गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में जल्दी ड्रॉप करता है एज कंपेयर टू एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो इसमें क्या होता है, जो अपने पास ये लेट से अपना ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। पी और ये वी जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और जो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है वो होता है फॉर एडियाबेटिक, ठीक है। दो लेट से हमारे पास ये गैस यहाँ से ए टू बी जा रही है, ये अपने पास आइसोथर्मल है और ये अपने पास जो प्रोसेस होगी वो एडियाबेटिक होगी, ठीक है। तो ये वाली आइसोथर्मल होगी, ये वाली एडियाबेटिक होगी। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, लेट से मान लिया मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो आइसोथर्मल का वॉल्यूम है वो जल्दी गिरना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो ये बात सही है या नहीं है। जो डी पी बाई डी वी होता है स्लोप ऑफ द पी वी कर्व फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर मैं देखो डीपी की वैल्यू यानी चेंज इन जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, तो डीपी की वैल्यू अपने पास एडियाबेटिक में कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू, क्योंकि स्लोप इसकी ज़्यादा है तो इसका चेंज इन वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। और इसका चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी स्लोप कम है, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट वन है वो सही हो जाएगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही बात है। वाइल इन एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एंड पी इज़ द प्रेशर एंड वी इज़ द वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बहुत ठीक है। ये वाला डी वाला आंसर हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू हीट्स गिवन टू द सिस्टम इज जीरो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो होता है। तो डेल्टा यू प्लस पी डी वी, इसको वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू लिख सकता हूँ मैं, एक सेकेंड रुको। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, द इनमें से बताना है अपने को कौन सा सही है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। द मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो, बिल्कुल सही बात है। जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है देखो वो क्या होती है, एक सेकेंड, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये अपने पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये अपने पास एक सेकेंड, ये नहीं सॉरी, जो अपने पास जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। कि मोलर की बात छोड़ो, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, हीट कैपेसिटी क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस है अपने पास उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अपने को जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को क्या लिख सकता हूँ, हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। अब डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू अपने पास एडियाबेटिक प्रोसेस में है क्या, जीरो। तो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू चेंज इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, ये भी रॉन्ग।
द मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से अपने को बताना है आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इन मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस बोल दिया है। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है वही, डेल्टा क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम इज जीरो। एडिया मोनो एटॉमिक गैस बोला है, गामा की वैल्यू 4/3 होगी, 5/3 होगी। गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1 + 2/f, एफ इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस से अपने पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, वो भी ट्रांसलेशन मोशन के लिए। ठीक है, तो गामा की वैल्यू जब एफ की वैल्यू जब 3 फुट करेंगे तो गामा की कितनी आ जाएगी 4/3। अब ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला होता है ये ओनली वैलिड फॉर रिजिड मॉलिक्यूल्स, रिजिड गैस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये ध्यान रखना है, ये इज़ ओनली वैलिड फॉर रिजिड गैस। मीन्स रिजिड डाई एटॉमिक बोल दिया, रिजिड ट्राई एटॉमिक बोल दिया, मतलब रिजिड के लिए वैलिड होगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, जब है ना अपन नॉन रिजिड का केस डिस्कस करते हैं तो उसमें वाइब्रेशनल मोड इंक्लूड हो जाते हैं, वो भी हाई टेम्परेचर पे इंक्लूड होंगे वाइब्रेशनल मोड। तो वहाँ से है ना इसकी जो गामा की वैल्यू तुम फाइंड करना, गामा की वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रिजिड और नॉन रिजिड के केस में दोनों में डिफरेंट आती है। इस फॉर्मूले से करोगे तो डिफरेंट आएगी, वैसे निकालोगे पूरा उसको सोल्व करके डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रोटेशनल के लिए, ट्रांसलेशन के लिए और वाइब्रेशन के लिए, तो वो डिफरेंट आती है। तो इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है ओनली रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी इसके लिए। जो इंटरनल एनर्जी होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल होगी। ठीक है, तो नहीं कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ से कांस्टेंट नहीं होगी। वर्क डन इन द प्रोसेस इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन इज कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नहीं पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये होगा। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज, ये 2 बार है। द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, ई ऑप्शन क्या है, डी हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। द वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 - T1। वर्क डन होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 - गामा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एन आर फॉर आइडियल गैस T फाइनल माइनस T इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 - गामा। तो गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, तो प्रोपोर्शनल होता है T2 - T1 के। ठीक है, ये बात सही है, ई वाली भी बात सही है। और जो ए है, एक सेकंड, जो मोनोएटॉमिक गैस ए बिल्कुल गलत बात है। और बी वर्क डन ये सही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगी। ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट गलत बात है। पी गम पावर भी आएगी यहाँ पे, इसमें भी पावर आएगी। द वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2 इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो बी और ई ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, माइनस साइन को अगर इग्नोर कर दें अपन तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें ये देख लेना यार, ये इसमें यूनिट से पूछी हैं। जो लेटेंट हीट की यूनिट होती है वो क्या होती है, लेटेंट हीट होती क्या है अपने पास, लेटेंट हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। तो यहाँ से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, यही होती है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी। जूल पर केजी किस में आ रहा है,
एक सेकेंड, सी में वन आना चाहिए। देखो ऑप्शन में सी में वन किस में, दो जगह है सी में वन, या तो ये होगा या फिर ये होगा। हीट कैपेसिटी की जो हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है वो कितनी होती है, जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन में लिखते हैं इसको, जूल पर केल्विन। ए में टू किस में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए गैस इज कीप्ड इन ए कंटेनर हैविंग वॉल विच आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग। इनिशियल द गैस हैज़ वॉल्यूम दे रखा है अपने को, टेम्परेचर दे रखा है। द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू इस वॉल्यूम पर। फाइनल वॉल्यूम दे रखा है और अपने को पूछा है चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1 गामा -1। गैस के लिए हाँ, गामा की वैल्यू अपने को 1.5 दी है, तो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1, यानी कि हाफ आ जाएगी पावर। गामा की वैल्यू अपने पास 1.5 गिवन है, इसमें से एक माइनस करेंगे हाफ, तो T1 डिवाइडेड बाई T2। अब V2 फाइनल वॉल्यूम क्या है अपने पास 200, और इनिशियल वॉल्यूम 800 डिवाइड की पावर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 की पावर हाफ, ये कितना आ जाएगा 1/2। T1 डिवाइडेड बाई T2 कितना आ जाएगा हाफ। T1 की वैल्यू अपने को गिवन है, T1 गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करूँगा मैं, 273 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर अपना कितना हो जाएगा 2 × T1 यानी कि 600। इनिशियल 300 है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2 - T1। अपने पास चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 600 - 300 डिवाइडेड इक्वल टू 300। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ ए आइडल गैस कंटेन्ड इन ए क्लोज वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.4% व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी। अब देखो जो आइडल गैस होती है, अब देखो जो अपने पास इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देखो अपने पास कोई कंटेनर है जिसमें मैंने आइडियल गैस फिल करी है, इस टाइप से आइडियल गैस मैंने इसमें फिल करी है और क्लोज कंटेनर है, तो यानी कि मैं वॉल्यूम को तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स हो गया अपना, तो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं इसमें डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, ये इंक्रीजमेंट होता है, परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि पहले इतना था, ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई पी इनिशियल, यही तो है ये चीज़। तो एक सेकेंड, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी अपने को इंक्रीज इन प्रेशर कितना दे रखा है 0.4% डिवाइडेड बाई 100%। तो डेल्टा टी कितना दे रखा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि इतना मैंने उसको हीट किया, मतलब पहले मेरा T1 टेम्परेचर था, मैंने उसको 1 डिग्री और हीट कर दिया, टी फाइनल हो गया, तो डेल्टा टी मेरे पास कितना आएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर अपने को पूछा है, तो इनिशियल निकाल देंगे यहाँ से। इनिशियल टेम्परेचर कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 250 केल्विन, ये अपने पास आ जाएगा 250 केल्विन। अब देखो नेक्स्ट है, एक आइडियल गैस एग्जिस्ट in a state with pressure P0 and volume V0 is isothermally expanded to 4 times of its initial volume। मीन्स ये यहाँ तक हो गया। इस वाले का सॉल्यूशन है कि जो एक्सपेंड कर रहे हैं उसको आइसोथर्मली, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल जो प्रेशर है वो गिवन है अपने को, ठीक है। हाँ, और एक सेकेंड मैं इस कंप्लीट स्टेट लिख लेता हूँ। P0 V0 T0,
अब इसको अपन ने एक्सपेंड किया है, पहले की कैसे एक्सपेंड किया है इसको, आइसोथर्मली, यानी कि टेम्परेचर की तो वैल्यू मेरी सेम रहेगी और वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा और जो प्रेशर है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, आइसोथर्मल में क्या होता है, पी वी इज टू कॉन्स्टेंट ही होता है ना। वॉल्यूम को 4 टाइम्स किया तो प्रेशर 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसेस में अपने पास क्या होगा, ये इस वाली प्रोसेस में हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस अपने को गिवन है, क्या गिवन है कि देन आइसोबैरिकली कंप्रेस टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी P0/4, ये प्रेशर यहाँ पे रहेगा और इसको मैंने कंप्रेस किया है ओरिजिनल वॉल्यूम से। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी कि जो अपने पास देखो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि वॉल्यूम 4 कम हुआ है यहाँ पे, तो V1/V2/T1/T2। तो V फाइनल, इनिशियल कितना था अपना 4V0 था, फाइनल कितना होगा V0। इनिशियल टेम्परेचर T0 था, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा अपने पास T2/T0/4, यानी कि फाइनल टेम्परेचर हो गया ये वाला। फाइनली द सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और इनिशियल स्टेट में आना है, तो P0V0T0 वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिकली। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा आइसोकोरिकली और इनिशियल स्टेट में आ गए। तो अपने को बताना है अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। अब देखो सबसे पहले कैसे किया है अपने को, इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ इस क्वेश्चन को, हाँ यहाँ कर लेता हूँ मैं। अपने पास को स्टेट गिवन थी P0V0 और T0, फिर बाद में मैंने इसको एक्सपेंड किया आइसोथर्मली, एक्सपेंड किया P0V0 4V0, एक्सपेंड किया कहाँ तक, 4 वॉल्यूम तक, 4V0 तक, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर 1/4 हो गया। नेक्स्ट फिर मैंने इसको आइसोबैरिकली कंप्रेस किया इसके ओरिजिनल वॉल्यूम तक। तो सेकंड प्रोसेस क्या था अपना, आइसोबैरिकली, यानी कि इसका प्रेशर अपन ने कांस्टेंट रखा, आइसोबैरिक प्रोसेस था, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम कर दिया और टेम्परेचर 1/4 हो जाएगा। लास्ट में अपन को वही स्टेट लेके जानी है आइसोकोरिकली। ठीक है, ये आइसोकोरिक और ये आइसोबैरिक। ठीक है, थिकनेस एक बार पेन की कम कर लेता हूँ। ठीक, तो अपने को नेट अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व कितना होगा, सबसे पहले प्रोसेस क्या थी अपनी, आइसोथर्मल थी। आइसोथर्मल में जो हीट ऑब्जॉर्व होता है वो इसके वर्क डन के बराबर ही होता है, तो डेल्टा Q1 कितना आ जाएगा अपने पास, nRT0 ln V फाइनल कितना था अपने पास 4V0 इनिशियल V0, 1 मोल की बात करें तो RT0 ln 4 आ जाएगा डेल्टा Q1। ये पहली प्रोसेस में। सेकंड प्रोसेस में आइसोबैरिकली, तो NCV/dt प्लस PdV। ठीक है, अब देखो ये वाली जो सेकंड प्रोसेस है ये और ये यहाँ से यहाँ तक जाना है अपने को, तो इसमें क्या होगा, और गैस कौन सी थी, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन में दोबारा। आइडल गैस है, मोनो एटॉमिक, अपने पास कुछ नहीं बोला है। ठीक है, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, टेम्परेचर हुआ है NCV। ठीक है, N नंबर ऑफ मोल 1 की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल 1 मान लिया मैंने, CV/dt टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल कितना है T0/4 माइनस T0 प्लस PdV को क्या लिख सकता हूँ मैं, P प्रेशर कितना है इसमें P0/4, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक गया है 4V, कंप्रेस हुआ है गैस, कंप्रेस हुई है तो वर्क डन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम माइनस 3V0।
ठीक है, ये आ गई अपनी सेकंड प्रोसेस में। थर्ड प्रोसेस जो लास्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक, उसमें कितना हो जाएगा NCV/dt। आइसोकोरिक है तो वर्क डन की वैल्यू +0 वर्क डन, NCV n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है अपने पास, T फाइनल माइनस T इनिशियल, T0/4, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो डेल्टा Q नेट कितना हो जाएगा इतना यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है देखो, RT0 ln4। अब देखो ये दोनों टर्म सेम हैं, जब इनको जोड़ूंगा मैं एक माइनस कॉमन लेके तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे T0/4 माइनस T0 है, यहाँ T0 माइनस T0/4 है, माइनस कॉमन लेके जोड़ दिया इनको, -3/4 P0V0। अब RT को क्या लिख सकता हूँ मैं, PV=4 नंबर ऑफ मोल =1 P0V0, ये इनिशियल स्टेट थी। तो P0V0 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ln4 डिवाइडेड -0.75। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो। ln4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 ln2 लिख सकता हूँ, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द मेन फ्री पाथ एंड द एवरेज स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 1 atm आर गिवन बाय। अपने को मीन फ्री पाथ और एवरेज स्पीड दी गई है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बताना है अपने को। अब देखो अपने पास जो इसका सॉल्यूशन, अब देखो अपने पास जो फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वी एवरेज = डिस्टेंस क्या होगी, मेन फ्री पाथ होगा। मतलब मेन फ्री पाथ देखो क्या होता है, अब अपने पास एक कंटेनर है, लेट से अपने पास ये मेरा कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलिजन करेंगे। तो दो कोलिजन, ये मॉलिक्यूल इस टाइम इस साइड में जा रहा है, लेट से मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है इस साइड में जा रहा है, दोनों आपस में कोलिजन करेंगे। अब दोनों कोलाइड होने से पहले, जब दोनों पास पास आते जाएंगे और दोनों कोलाइड होने से पहले जितनी डिस्टेंस तय करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मेन फ्री पाथ लेमडा बोलेंगे। तो लेमडा और 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको मैंने एन से डिनोट कर दिया। एक सेकेंड, एन रहने देता हूँ यहाँ पे, एफ से डिनोट कर देता हूँ, एफ, ठीक है। तो वी एवरेज डिवाइडेड बाय लेमडा मेन फ्री पाथ, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन कितनी आ जाएगी अपने पास, वी एवरेज वेलोसिटी कितनी गिवन है अपने को, 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया, 600 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁻7, तो ये कितना हो जाएगा, 200 × 10⁻⁻7, ये +7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁹, 2 × 10⁹। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द साउंड वेव ट्रेवलिंग इन द आइडियल गैस हीलियम, मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल द गैस हैव द सेम रेशियो प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड थ्रू द गैस। इन जो तीन गैस का अपने पास सिस्टम दिया है, इसमें बताना है कि तीनों गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो क्या होगी। देखो जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, √γ p डिवाइडेड बाई रो। अब p क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस, और गामा, एक सेकेंड, गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट Cp/Cv। अब देखो अपने पास हीलियम गैस है, हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए वो कितनी होती है, 5/3 होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली ट्रांसलेशन मोशन के लिए मिलेगी यहाँ पे, तो वो लगा सकता हूँ फॉर्मूला में, जब तक कहा ना जाए मॉलिक्यूल को अपन को रिजिड ही मानना है, और ये वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। एफ कितना हो जाएगा, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगी, तो गामा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। और अपने पास CH4 है, CH4 के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी, देखो अब यहाँ पे CH4 की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से होती है, यानी कि लीनियर नहीं होता है ये नॉन लीनियर
बिहेवियर शो करता है, तो इसके लिए पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन। 3 क्यों होगी? क्योंकि नॉन लीनियर है, अपने पास एक्स और वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई अपने पास? 6 हो गई। गामा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? वाइब्रेशन इसलिए कंसिडर नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, और वाइब्रेशन जो मोड होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे एक्ट करता है, और हाई टेम्परेचर की ऐसी कोई कंडीशन अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो गामा टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1+2 डिवाइडेड बाई एफ, 1+2 डिवाइडेड बाई 6, 1+1/3 यानी कि 4/3 गामा टू की वैल्यू। अब गामा थ्री कैसे निकालेंगे? ठीक है, जो CO2 होता है, CO2 की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, इधर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर होती है इसके पास। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 ट्रांसलेशन के लिए होगी और 2 रोटेशन के लिए होगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5 हो जाएगी। 2/5 + 1, गामा थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/5। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी आ जाएगी यहाँ पे? देखो, एक सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड रेशियो 2:3। अब देखो, अपने को बोल दिया है कि इस वाली जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू सेम है, तो जब इनको मैं रेशियो में लूँगा तो ये वाली क्वांटिटी है ये मेरी कैंसिल हो जाएगी। कौन सी? ये वाली क्वांटिटी। तो रेशियो क्या आ जाएगा? गामा 1 रेशियो गामा 2 रेशियो गामा 3। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? गामा 1 कितना है? 4/3 √4/3, ये हो गया 5। एक सेकेंड, ये उल्टा लिख दिया मैंने। ये गामा 1 कितना है? गामा 1 है 5/3, नेक्स्ट है 4/3, गामा 3 है अपने पास 7/5। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? ये क्वेश्चन सही से नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये इसमें थोड़ा सा इश्यू हो गया ऐसा, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। नहीं, इसको रहने देते हैं एक बार। देयर आर 2 वेसल फिल्ड with an ideal gas where volume of one is double the volume of the other. The large vessel contains a gas at 8 kilopascal at 1000 Kelvin, while the smaller vessel contains the gas at 7 kilopascal and 500 Kelvin. If the vessel are connected to each other by a thin tube, allowing the gas to flow, and the temperature of the both vessel is maintained at 600 Kelvin, at the steady state the pressure of the vessel will be equal to कितना होगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने पास 2 वेसल हैं, ये इस टाइप से है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, बड़े वाले का जो वॉल्यूम है वो मैंने मान लिया 2V है, 2V बोल रखा है, डबल है, और छोटे वाले का वॉल्यूम मान लिया मैंने V है। अब देखो, और इसका जो बड़े वाला है इसका जो प्रेशर है मेरे पास वो गिवन है 8 किलो पास्कल गिवन है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर गिवन है मेरे पास वो गिवन है 1000 केल्विन गिवन है, और छोटे वाले का जो प्रेशर गिवन है मेरे को वो 7 किलो पास्कल गिवन है, और इसका जो टेम्परेचर गिवन है मेरे को T2 बोल देता हूँ मैं इसको, 500 केल्विन गिवन है। और दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे। देखो, एक साइड टेम्परेचर ज़्यादा, एक साइड टेम्परेचर कम, हीट फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते तब तक हीट फ्लो करता रहेगा, और अपने को जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तब अपने को सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर पता चलेगा। और अपने को फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है क्वेश्चन में, अपने को फाइनल टेम्परेचर गिवन है 600 केल्विन, कि इस स्टेट में इस टेम्परेचर पे आकर सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है अपना। ठीक है, स्टडी स्टेट हो जाती है। तो अपने को बताना है कि टेम्परेचर फाइनल स्टेट में ये है तो उसका प्रेशर क्या होगा। तो अपने को प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मान लिया मैंने N1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल मैंने मान लिया N2 है। तो N1 और N2 = NF फाइनल, ये हमेशा फिक्स रहेंगे।
ऐसा तो है नहीं कि बाहर से एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, जो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा फिक्स रहेंगे। तो मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, P1V1 डिवाइडेड बाय RT1 नंबर ऑफ मोल्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ, P2V2 डिवाइडेड बाय RT2। ठीक है, PFVF डिवाइडेड बाय RTF। ठीक है, R कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ये आ जाएगा 8, P1 8 है अपने 8 किलो पास्कल इंटू वॉल्यूम 2, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, R कॉमन लेके दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, R R R। T1 कितना है 1000, P2 कितना है 7, V2 कितना है V है, इसको 2V मान लेता हूँ चलो, और T2 कितना है 500। ठीक है, P फाइनल अपने को फाइंड करना है, V फाइनल क्या होगा, अब दोनों मिक्स करेंगी, इसका वॉल्यूम 2V इसका वॉल्यूम V, दोनों मिक्स करेगी, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3V हो जाएगा। इंटेंसिव क्वांटिटी है, सिस्टम का जो अमाउंट होता है और साइज़ होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। ठीक है, और T फाइनल वॉल्यूम अपने को 600 गिवन है, V से मैं V कैंसिल कर सकता हूँ, तो 16 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 500 3PF। देखो अब अपने पास इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 16, ये 14 3PF डिवाइडेड बाई 600, 20 से 20 ये कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10 3PF इंटू 6, ये 2 ये 5, और PF आ जाएगा अपने पास 6 किलो पास्कल। किलो में ही आएगा क्योंकि वहाँ पे अपन ने किलो को चेंज नहीं किया था, ओनली पास्कल में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ट्राई ट्राई रिजिड गैस, ट्राई रिजिड गैस। अब देखो यहाँ पे वो बताता हूँ मैं, आप गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अपने पहला ऑप्शन क्या गिवन है अपने को, डाई एटॉमिक नॉन रिजिड गैस, डाई पहले पहले वाले के लिए कर लेते हैं, ट्राई एटॉमिक रिजिड गैस। ठीक है, अब ट्राई एटॉमिक है यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ एटम है वो कितनी है 3 है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी अपने पास 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। रिजिड बोला है, अब ट्राई एटॉमिक, अब ये यार बोला नहीं है लीनियर लेना है नॉन लीनियर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। डाई एटॉमिक नॉन रिजिड, डाई एटॉमिक नॉन रिजिड, अब डाई एटॉमिक बोला है और नॉन रिजिड भी है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी बी वाले के लिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इंटू डायमेंशन 3 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल हो जाएगी। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये इस टाइप से। अब देखो ये ट्रांसलेट कितनी डायरेक्शन में कर सकता है, तीनों में, ये एक्स में भी जा सकता है, ये वाई में भी जा पाएगा, ये जेड में भी चला जाएगा, तो 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी अपने पास। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी ट्रांसलेशन के लिए। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के लिए होगी, कितनी हो गई 5 हो गई, और एक जो बचेगी नॉन रिजिड है वो वाइब्रेशनल में जाएगी क्योंकि नॉन रिजिड है मॉलिक्यूल। तो इसके लिए 3/2 kBT एनर्जी ये हो गई। ठीक है, और 2 इंटू हाफ kBT इक्विपाइटेशन लॉ से, और ये यहाँ पे आ जाएगा kBT। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ गई, ये सॉरी ई एवरेज कितना आ गया अपने पास, ये 2 इंटू 7/2 kBT आएगा, देखना ये। ठीक है, और CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 kBT। ठीक है, और CP कितना हो जाएगा, इसमें एक और kBT जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9/2 kBT। गामा कितना आ जाएगा यहाँ से CP डिवाइडेड बाई CV, तो ये कितना आ जाएगा 9/7। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, देखो 9/7 डी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि बी में 4 ये वाला होगा या इसमें से एक होगा। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 होता है, सबको पता है, C1 दोनों में C1 आ रहा है यार।
डायटोमिक रिजिड गैस के लिए 7/5 होता है, ये अपने क्वेश्चंस में देखा था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सीपी ये, और जो ट्राई एटोमिक रिजिड गैस है उसके लिए सीपी डिवाइडेड बाई सी वी 4/3 होगा। इस टाइप से कर लो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो होता है। ए में 4 या तो ये होगा या फिर ये होगा। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज़ ज़ीरो। पी में सेकंड, बी में सेकंड, तो ये वाला नहीं होगा, ओनली ये वाला आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। ए मोनो एटॉमिक गैस having gamma is equals to 5/3 is stored in a thermally insulated container and the gas is suddenly compressed 1/8 of initial volume, the ratio of the final pressure to the initial pressure। ठीक है, देखो गामा की वैल्यू क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, आग बंद करके यही लगाना है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई V1 की पावर गामा। गामा की वैल्यू अपने को दी है 5/3, V2 डिवाइडेड बाई V1 5/3। वॉल्यूम क्या हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का 1/8 हो जाता है, 1/8। ठीक है, 5/3, 1/2 की पावर 5, ये 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, P1 डिवाइडेड बाई P2। अपने को पूछा क्या है, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द फाइनल, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर P1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। ठीक है, एक सेकेंड, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। ये आंसर हो जाएगा इसका, 32 होता है ना, हाँ 32, ये आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में देखो अपन ने 2025 में जेई मेंस 2025 तक 25 के लगभग सारे PYQ डिस्कस कर लिए हैं, सारे PYQ अपन ने डिस्कस कर लिए हैं जेई मेंस 2025 में थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, लगभग सारे हो चुके हैं, कोई एक आधा रह रहा होगा जिस टाइप से वो ऊपर थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन हो गया है जेई मेंस 2025 के PYQ का। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।